नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह, जो ले जाती है अक्सर आपको यादों के सफर पर या एहसासों के सफर पर। एहसासों के सफर पर ले चलते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जिसका शीर्षक है क्योंकि साथ है जरूरी। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर इंटरनेट युग में भ्रमण करते हुए हम लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरती से एहसासों को समेटते हुए कहानी लिखी है बरखा विकास जैन ने। और हमारी इस कहानीकार से हमारा परिचय भी इस इंटरनेट की दुनिया से ही हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में भ्रमण करते हुए वाकई तमाम चीजें ऐसी सामने आती हैं तो लगता है कि इंटरनेट में हमने बहुत कुछ पाया है, विस्तार हुआ है, लेकिन बहुत कुछ जो हमारे पास था उसे हम खोते जा रहे हैं। बहुत सारे एहसास जो अब सिमटते जा रहे हैं, जिनका साथ होना बहुत जरूरी है। और शायद इसी भाव को समेटा है इस कहानी में, क्योंकि कहानीकार से हमारा परिचय होता है इंटरनेट की दुनिया में। इंटरनेट की दुनिया से ही विचारों का आदान प्रदान होता है और इंटरनेट से ही ये कहानी शुरू भी होती है। तो चलिए ले चलते हैं डिजिटल युग के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, यानी रेडियो जंक्शन के साथ एक खूबसूरत मोड़ की तरफ ले जाती हुई एक कहानी, क्योंकि साथ है जरूरी। इंटरनेट के युग में ये चिट्ठी किसकी हो सकती है। दफ्तर से आकर जब नंदिनी ने चिट्ठी देखी तो चौंक गई। उसके 15 वर्षीय बेटे वरुण की चिट्ठी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। क्या लिखा होगा, ये सोचकर हतप्रभ नंदिनी ने चिट्ठी खोली। डियर मॉम डैड, आज हॉस्टल का पहला दिन है। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में मेरा एडमिशन कराकर आपने एक और कर्तव्य अच्छे से निभा लिया। यहाँ देख रहा हूँ कई साथी अपने मॉम डैड को मिस कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। बचपन से ही इसका आदी जो हो चुका हूँ। मेरे जन्म के बाद भी आपने अपने करियर को ही प्राथमिकता में रखा, मुझे आया के हवाले करके। शायद मेरा 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही आपने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया होगा, मुझे आया के हवाले करके। आप दोनों को आगे बढ़ना था। बुरा नहीं है आगे बढ़ना, पर ऐसा भी क्या आगे बढ़ना कि आप अपने ही बेटे को उस वक्त न दे पाए जब उसे अपने माता पिता के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या आपको नहीं लगता कि शुरू के 7-8 साल तक किसी भी बच्चे को अपने माता पिता की बहुत जरूरत होती है। आप दोनों कई बार दोस्तों रिश्तेदारों को कहा करते, सब इसी के लिए तो कर रहे हैं हम, और क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करते ही हैं साथ में। आप दोनों बेहतर करने में रहे। मॉम डैड, आप दोनों हमेशा बेहतर करने में रहे। बेहतर कार चाहिए, बेहतर मकान, बेहतर कॉलोनी, सबसे अच्छा स्कूल, सब कुछ ब्रांडेड। पर उस लिस्ट में मेरा बचपन कैसे बेहतर हो सकता है, ये कभी था ही नहीं। और आप दोनों का क्वालिटी टाइम, वो भी मुझे कभी कभार ही मिलता था। संडे को आप दोनों के अपने जरूरी काम होते थे। क्या हर जगह क्वालिटी का ही महत्व है? आपके भोजन में आपका सबसे पसंदीदा भोजन का अंश मात्र परोसा जाए और कहा जाए बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है। तो क्या आपके लिए ठीक रहेगा? क्या आपको इतने ही भोजन की आवश्यकता होगी? कहीं कहीं क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए होती है। डैड, हम कई जगह देखते हैं, घर के आगे या कहीं सड़क किनारे पौधों को ट्री गार्ड के द्वारा सुरक्षित रखते हैं। पेड़ बनने के बाद भले ही ट्री गार्ड हटा देते हैं, पर पहले तो जरूरी होता ही है ना। घर के बाग बगीचे में भी शुरुआत में हम पौधों की ज्यादा देखभाल करते हैं। आपको नहीं लगता मुझे भी बचपन में केयर की ज्यादा जरूरत थी? आपकी इनकम कभी इतनी कम नहीं थी कि बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती, पर आपको अच्छा पति बने रहने के लिए मेरे जन्म के बाद भी माँ के नौकरी पेशा होने से कोई दिक्कत नहीं हुई। डैड, आपने कभी अच्छा पिता बनकर उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि मैं दफ्तर से कुछ घंटे पहले आकर बेटे के साथ रहूं? क्यों आप अपने ही काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहे? मॉम डैड, आपका ये बार बार कहना कि तुम्हारी ही वजह से तो इतने व्यस्त रहते हैं, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी जिंदगी देनी है, तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं। आप दोनों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों को आपके बुढ़ापे में डैड
आपको सभी भौतिक सुविधाएं और माँ आपको डायमंड सेट दे दूं, आपके पास ना बैठूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नंदिनी के हाथ से चिट्ठी गिर गई। अचानक उसे कॉलेज वक्त में पढ़ा हुआ मुंशी प्रेमचंद का कथन याद आया, जो पहले कभी याद ही नहीं आया था। और कथन ये था, इंसान को जब प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बचपन है। इस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जीवन भर के लिए जड़ें मजबूत हो जाती हैं। नंदिनी का अपराध बोध जैसे मुखरित हो गया। क्या करें ऐसी प्रगति का जहां दांव पर खुद के ही बच्चे का बचपन लगा हो। नंदिनी का अपराध बोध जैसे मुखरित हो गया कि क्या करें ऐसी प्रगति का जहां दांव पर खुद के ही बच्चे का बचपन लगा हो। दोस्तों, जिंदगी की आपाधापी में आज वाकई जरूरी है कि हम आगे बढ़ें। हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ें जिस रफ्तार से विकास की दिशा में सभी आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे परिवारों में माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा होते हैं। कई बार परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां इतनी भी बुरी नहीं होती हैं कि हम समय नहीं दे पाते हैं। शायद हम जरूरत से ज्यादा भौतिक संसाधनों के जुटाने में जुटे होते हैं। हम कैसे सोच लेते हैं कि जिस हम अच्छे को देने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही अच्छा अगले को चाहिए ही होगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी को भौतिक संपन्नता चाहिए। जीवन में भौतिक जरूरतों के साथ साथ प्यार, स्नेह, साथ का सामंजस्य भी उतनी ही खूबसूरती से बिठाया जाने की जरूरत है जितने तरीके से हम और चीजों में क्वालिटी ढूंढते हैं। आज हमारे पास भौतिक संसाधनों में सब कुछ है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, हाई प्रोफाइल लोग। अगर कुछ नहीं है तो वहां पर ट्रू इमोशंस यानी सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, सच्चा साथ, विश्वास और क्वालिटी टाइम। और ये सब करना इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, हमें अपनी प्रायोरिटी में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। करके देखिए, अच्छा लगेगा। और शायद इसीलिए रेडियो जंक्शन के माध्यम से हम आपको अक्सर ले चलते हैं यादों के सफर पर, एहसासों के सफर पर। और इस सफर पर चलते हुए ये कहानी हमें लगी थी बेहद खूबसूरत, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हमारे बीच, हमारे परिवारों में, हमारे समाज की हकीकत है। और इस कहानी की लेखिका बरखा विकास जैन, जिन्होंने इस कहानी को शब्दों में पिरोया है, ये अपने आसपास की किसी घटना से प्रभावित होकर लिखा है तो भी बहुत शुक्रिया। खुद के जीवन से प्रभावित होकर के कहीं लिखा है तो भी बहुत शुक्रिया। और अगर काल्पनिक है, आसपास के वातावरण को देखकर महसूस करके लिखा है तो भी बेहद सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा लेखन लिखने के लिए जो हमारी आंखें खोल सके। एहसासों के सफर पर चलते चलते ऐसे ही तमाम बुद्धिजीवियों का, लेखकों का, रचनाकारों का हमेशा स्वागत है रेडियो जंक्शन पर। सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन।